नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा। सर्वप्रथम इस महामंगल दिन की आप सभी को हार्दिक मंगल सदिच्छाएं। एक आदर्श गुरु कहते ही सामने नजर आते हैं भारत के ऐतिहासिक महामानव, विश्ववंदनीय, विश्व शांतिदूत, महागुरु तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने संसार को दुख मुक्त कराने के लिए जीवन में अपूर्व ऐसा त्याग किया, जिन्होंने सुखी जीवन जीने का मानवतावादी तथा कल्याणकारी रास्ता सभी को निस्वार्थ भाव से बिना कोई पाखंड, कपट या कर्मकांड किए चिकित्सक रूप से अपने जीवन के आखिरी सांस तक बतलाया। ऐसे विश्वभूषण जगत गुरु भारत सुपुत्र गौतम बुद्ध को इस पूर्णिमा के दिन सिर्फ भारत के ही नहीं अपितु विश्व के कई प्रगतिशील देश के बुद्धानुयायी विशेष रूप से याद करते हैं तथा गुरु पूर्णिमा के दिन को एक पर्व के रूप में मनाते भी हैं। आषाढ़ पूर्णिमा भारतीय इतिहास में विशेषता बौद्ध विश्व में वैशाखी पूर्णिमा की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध की जीवन काल क्रम में बहुत बड़ी संस्मरणीय एवं स्फूर्तिदायक घटनाएं घटी थी, इसलिए इस पूर्णिमा को अनन्य साधारण महत्व प्राप्त हुआ है। इस आषाढ़ पूर्णिमा के मंगल दिन को गर्भ मंगल दिन, महाविनिष्क्रमण दिन, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन व वर्षावास प्रारंभ दिन इन विविध अर्थपूर्ण नामों से संबोधते हैं। ऐसे इस महान दिन के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की चलो हम संक्षिप्त रूप से जानकारी लें और स्व उद्धार को एवं कर्तव्य को कटिबद्ध हो जाए। कपिलवस्तु नगरी की महारानी महामाया माता की कोख में सिद्धार्थ गौतम की गर्भधारणा होने की घटना इसी पूर्णिमा के दिन को निश्चित हुई, इसलिए इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को सर्वमंगल दिन संबोधते हैं। तत्पश्चात 29वें साल में राजपुत्र सिद्धार्थ गौतम ने विश्व के समूचे मानव के दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए स्वयं अपने सुखमय राज वैभव का, धन संपत्ति का, खुद के सुंदर और प्रिय पत्नी पुत्र का, माता पिता का इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन त्याग करके वैराग्य का स्वीकार किया था। इसलिए इस दिन को महाविनिष्क्रमण दिन ऐसा भी संबोधते हैं। इस गृह त्याग के बाद अथक परिश्रम के 6 सालों के बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को वैशाख पूर्णिमा को संबोधि प्राप्त होने के बाद पूरे 7 सप्ताह तक चलकर प्रवास करते करते इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारनाथ स्थित ऋषिपतन मृग हिरणों के बाग में अश्वचित, बद्री, कौंडिन्य, कश्यप व महाना इन पंचवर्गीय भिक्षु को तथागत बुद्ध ने खुद अनुभूति साक्षात्कार लिए हुए सत्य शोध ज्ञान का, सद्धम्म का उपदेश करके सर्वप्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन किया और इन पंचवर्गीय अनुयायी के भिक्षु संघ की स्थापना करके वे उनके प्रथम गुरु हुए। इसीलिए इस आषाढ़ पूर्णिमा को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस तथा गुरु पूर्णिमा ऐसा कहा जाता है। सबसे प्रथम सिर्फ 5 जनों के ही बने हुए गुरु गौतम बुद्ध आगे चलकर बुद्ध, धम्म, संघ और तमाम असंख्य लाखों अनुयायी के संपूर्ण विश्व में वंदनीय गुरु हुए। गुरु शिष्य परंपरा से ये गुरु पूर्णिमा अखंड विश्व में सारे शिष्यों को तथा समस्त मानव जाति को जीवन जीने की कला मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से सिखाती है और समाज में आदर्श निर्माण करते हैं। इसी के साथ इस पूर्णिमा को और एक महत्व प्राप्त हुआ है और वो है वर्षावास का। इसी दिन का पंचवर्गीय भिक्षु संघ के साथ तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ के ऋषिपतन मृगवन में अपने जीवन का पहला वर्षावास प्रारंभ किया। इस कालावधि में आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण, भाद्रपद, अश्विन पूर्णिमा तक भिक्षुगण सामुदायिक रूप से एक जगह पर एकत्रित वास्तव्य करते हैं। इस वर्षावास के बारिशी 3 महीनों के कालावधि में तथागत के साथ भिक्षु संघ की औरतों की संख्या 61 हुई थी।
इसलिए इस आषाढ़ पूर्णिमा को वर्षावास प्रारंभ दिन से भी पहचाना जाता है। स्वयं तथागत ने शुरू किए हुए इस वर्षावास परंपरा में उन्होंने खुद 45 वर्षावास भिक्षु संघ के साथ किए हुए हैं और यही परंपरा आज तक बौद्ध विश्व में अखंड रूप से शुरू है। इस वर्षावास के कालावधि में धम्मानुयायियों को अपने धम्म गुरु की यानी भिक्षु संघ की सेवा करने का मौका मिलता है, उनसे धम्म सुनने का मौका मिलता है। इस तरह इन 4 विशेष कारणों की वजह से इस आषाढ़ी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा जैसे ही महान पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसे महान आषाढ़ पूर्णिमा समस्त मानवों को सदैव प्रेरणादायी एवं अपने कर्तव्य का एहसास करके देने वाली साबित हुई है। आज के इस गुरु पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध के बाद मानवतावादी सोच रखने वाले समय समय पर जन्मे सच्चे संत, जन कल्याणकारी राजा तथा समाज सुधारक, सामाजिक क्रांतिकारियों को गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला में हम याद तो करते ही हैं, पर इनको अभिवादन करने के साथ साथ हम हमारी प्रथम गुरु यानी हमारी जननी, हमारी माता को तथा साथ में हमारे पिताजी को भी प्रणाम करते हैं तथा स्कूल के टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर्स, हमारे मोटिवेटर्स, हमें काम धंधा सिखाने वाले मार्गदर्शक, साथ ही जीवन मार्ग पर चलते वक्त सामाजिक जीवन मार्गक्रमण के राह पर मिलने वाले कई अच्छे सच्चे साथी, और हाँ, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक साथ रहने वाले हमारे सच्चे दोस्त। इतना ही नहीं, घर के भाई बहन तथा प्रिय अन्य सदस्य, हितैषी पड़ोसी तथा हितचिंतक रिश्तेदार और सबसे प्रिय नज़दीकी अपने स्वयं के जीवन साथी, साथ ही हमारे आजकल के अपने बच्चे, ये सारे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें अच्छा सिखलाने का, हमें साथ देने का या मार्गदर्शक का काम करते ही रहे हैं। चलो आज के दिन उनको भी याद से हम धन्यवाद करें और इस गुरु पूर्णिमा के मंगल दिन को उन्हें कहें, आपकी सारी मंगल इच्छा आकांक्षाएं इस पूनम के चांद की तरह परिपूर्ण हो और आपको अच्छा स्वस्थ और दीर्घायु प्राप्त हो। आप यूं ही साथ रहो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। यही है आज के दिन की हमारी आप सभी को हार्दिक मंगल सदिच्छाएं। धन्यवाद। बी हैप्पी। मंगल हो।